मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और अभी भी हमारी कोई संतान नहीं थी। 2 साल बाद से मेरे पति बीमार है। उनके इलाज के दौरान पता चला कि उन्हें कैंसर है। हमने उन्हें शहर के कई बड़े डॉक्टरों को दिखाया, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे पति की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, पर मुझे बहुत गुस्सा आता था जब वो मुझे एक तस्वीर दिखाते और कहते कि मुझे कुछ हो जाने के बाद तुम इससे शादी कर लेना। मैं नाराज़ हो जाती क्योंकि वो 75 साल के आदमी की फ़ोटो थी और मैं सिर्फ 25 साल की थी। मैं भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती थी। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और जो नहीं होना था वही हो गया। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत पढ़ाया है। मुझे भी अच्छी नौकरी मिल गई। वहाँ के लोगों से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। हमारी कंपनी का बॉस एक बहुत अच्छा इंसान था। उसका नाम अक्षय था। उसकी उम्र लगभग 27 साल होगी। उससे ज़्यादा बात करने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन जो बात बता सकती हूँ वो ये कि वो लड़कियों को बहुत सम्मान करता था। बाद में काम के सिलसिले में हमारी काफ़ी बातचीत होने लगी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी उनसे प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी। मेरा मन पूरा मान गया, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा कि पहले मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। अगर वो शादी के लिए तैयार है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैंने घर आकर अपने माता पिता को सब कुछ बताया कि वो कितना अच्छा इंसान था। मेरे पिता ने मुझे सोचने के लिए 2 दिन लिए और उसके बाद मेरे माता पिता शादी के लिए राज़ी हो गए। लेकिन उसके माता पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें शादी के लिए तैयार करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर वो शादी के लिए मान गए और हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद भी अक्षय मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझे महंगे गिफ्ट देता था। शादी के बाद मैंने अपने सास से कहा कि सारा घर का ख्याल अब मैं रख लूँगी, लेकिन उन्होंने बड़ी सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं रोज़ खाना बनाऊँगी और बाकी काम के लिए नौकर है, इसीलिए तुम्हें कोई जिम्मेदारी निभानी नहीं पड़ेगी। उनकी ये बात सुनकर मैं चुप रह गई। मेरा पूरा दिन खाली बैठी रहती थी। अक्षय ने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहो तो ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। मैंने इस बारे में ससुराल वालों से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बहुत कम बात करते थे। इसी चलते अचानक अक्षय की तबीयत खराब रहने लगी। जब मैंने ससुर जी से पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट कुछ दिन बाद हमें मिल जाएंगी। उसके बाद अक्षय की तबीयत खराब ही रहती रही और जब रिपोर्ट्स आए तो मेरे होश ही उड़ गए। रिपोर्ट में आया कि उन्हें 3rd ग्रेड कैंसर है। अब उनके पास कुछ ही समय का वक्त बचा है। एक रात को अक्षय ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि अब मेरी लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं बता सकता कि कौन सा मेरा आखिरी दिन होगा। उनकी बातें मेरे दिल को चूर चूर कर रही थी। उन्होंने कहा, मेरे मरने के बाद तुम्हारी शादी कर लेना। मेरे मरने के बाद तुम इस फोटो वाले लड़के से शादी कर लेना। फ़ोटो बहुत धुंधली लग रही थी, लेकिन फ़ोटो देखकर मुझे इतना तो पता चल गया था कि वो किसी बूढ़े आदमी की थी जो करीबी 70 से 75 साल के बीच होगा। मुझे अक्षय की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरे पति को जल्दी से जल्द ठीक कर दो, लेकिन भगवान ने मेरी एक न सुनी। एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। अचानक मुझे ऑफिस से फ़ोन आया कि अक्षय की तबीयत खराब हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब मैं अस्पताल पहुंची, अक्षय आखिरी सांसें गिन रहा था। अक्षय ने मुझसे कहा कि मेरे मरने के बाद तुम उसी आदमी से शादी करना। मैंने ये बात माँ से भी कर ली है और तुम इस बात का इनकार मत करना, तुम्हें मेरी कसम है। इतना कहकर ही उसने अपनी आखिरी सांस ली। मैं वहीं पर उसके पास बैठी रही। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा युवा पति मर गया। मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। अब हर समय मैं उदास होकर अपने कमरे में बैठकर अपने पति को याद करती रहती थी। मेरे पति को मरे हुए कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। फिर उन्होंने कहा, अक्षय ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और कहा है कि उसकी पत्नी की दोबारा शादी करनी है और मैं अपने बेटे की आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था। मैं मेरे माँ पापा के साथ जाकर रहना चाहती थी, लेकिन मुझे तो मेरे पति की कसम ने रोक रखा था। मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आगे के दिनों में मेरी सास ने मेरी शादी तय कर दी। शादी के दिन लोग कुछ भी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि पति को मरे कुछ ही दिन हुए हैं और ये देखो बेशरम औरत तुरंत ही दूसरी शादी कर रही है। मुझ पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद पत्थर की मूर्ति बनी बैठी हुई थी। मेरी सास मुझे मेरे कमरे में ले जाकर छोड़ आई। मेरी शादी किसी और से नहीं बल्कि मेरे ससुर से ही हो गई थी। मेरे ससुर मेरे पास आए और बोले, इतना डरी हुई क्यों हो? तुमने मुझसे शादी कर ली है, अब तुम मेरी पत्नी हो। मैंने कहा, पर ये कैसे हो सकता है? आप तो मेरे पति के पिता हो। लेकिन ये जानते हुए भी आपने मुझसे शादी की है।
मेरी आवाज़ में बात सुनकर मेरी सास हमारे कमरे में आई और बोली, ऐसा नहीं है, अक्षय हमारा सगा बेटा नहीं था, हमने उसे गोद लिया था और उसको भी ये बात पता थी कि वो हमारा बेटा नहीं है। इसीलिए उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने तुम्हारी शादी अपने पति से करा दी है। अक्षय को तुम्हारी चिंता थी और वो चाहता था कि तुम इसी घर में रहो, इसीलिए उसने ऐसी अजीबोगरीब शर्त रखी थी। मैं भी ये नहीं चाहती थी और मैं उसके आगे मजबूर थी। मैं ये तो समझ गई थी कि मेरी सास ने ऐसा क्यों किया, पर अभी भी मैं इस शादी को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी सास की बातें सुनकर तो मेरी जान निकल गई थी। मैंने ये क्या किया? मैंने कसम खाई थी कि मैं दोबारा शादी करूंगी और वो भी उसके पापा से। मैंने तो अपने ससुर को पिता समान माना था और अब वो मेरे पति के रूप में मेरे सामने खड़े थे। अगले दिन मैं तैयार हुई तो मेरा दूसरा पति मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि कोई ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। मैंने उनसे कहा कि मैं ऑफिस जाना चाहती हूँ। उसने मुझसे कहा कि ठीक है ऑफिस जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ उस कमरे में ही आकर रह जाऊँगा। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। डर के मारे मैंने ऑफिस ही छोड़ दिया। मेरे दूसरे पति का मेरे साथ ऐसा व्यवहार मुझे समझ आने लगा था क्योंकि अक्षय ने मरने से पहले सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। अगर किसी और से शादी करने के बाद मैं घर छोड़ देती तो सारी जायदाद इन लोगों के हाथ से चली जाती और मैं इस सब की अधिकारी बन जाती। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मुझे बुखार आता रहता था। एक नौकरानी थी जो मुझे खाना देकर चली जाती थी, बाकी किसी को मेरी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन मैंने एक वकील को घर से निकलते हुए देखा। मैंने अपनी नौकरानी को बुलाया और पूछा ये वकील क्यों आए थे, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ कहा कि शायद वो वसीयत के बारे में बात करने आए थे। उसके थोड़ी देर बाद मेरे दूसरे पति मुझसे ऑफिस के कुछ कागजात पर हस्ताक्षर लेकर चले गए। मैं उनकी बातें चुपचाप मान लिया करती क्योंकि यदि मैं उनकी बात मानने से मना कर दूं तो मेरे साथ मेरे कमरे में रहने आ जाएंगे और मेरे साथ अपना रिश्ता शुरू करेंगे। मैं सोचती रहती अक्षय ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत होने लगी थी। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने अपनी नौकरानी को अपने पास बुलाया। आपके पास यदि कोई जानकारी हो तो मुझे बताएं, मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी। उसने बताया कि मेरी सास मेरे खाने में हर दिन कुछ मिलाती है जिससे मेरी तबीयत खराब हो रही थी। मुझे लगा कि शायद कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊंगी। ये लोग बहुत ही बुरे स्वभाव के थे, मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। लेकिन फिर मैंने योजना बनाई। मैं अपने कमरे से बाहर आई और अपने ससुर के कमरे में चली गई। तभी मैंने कमरे से कुछ आवाज़ें आती सुनी। मेरी सास कह रही थी कि अगर किसी को इस बारे में पता चला तो हम क्या करेंगे। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या छुपा रहे थे। मैं जानना चाहती थी कि वास्तव में ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे थे। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि इन लोगों की सच्चाई सामने आ जाए। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपने पति को अपने प्यार के जाल में फंसा लूं, और मैंने वहां जाकर अपने पति से कहा कि मैं आपकी पत्नी हूं और मेरा आप पर हक है, आप मेरे साथ आइए मेरे कमरे में। मेरी सास का चेहरा पीला पड़ गया। मेरी एक आवाज़ पर वो ऊपर मेरे साथ मेरे कमरे में आ गए। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी बुढ़िया पत्नी को घर से बाहर निकालो, फिर मैं आप बोलोगे वैसा करने को तैयार हूँ और तभी मैं आपको अपने पति होने का अधिकार दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। उन्होंने कहा बुढ़िया की चिंता तुम मत करो, अब इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। उसके बाद वैसे ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मेरी सास अपने पति पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, लड़ने लगी और कहने लगी कि तुम्हें इसको तलाक देना चाहिए, वरना मैं अपनी बहू को सब सही से बता दूंगी, फिर तुम्हें पता है कि आगे क्या होगा। मेरे पति ने कहा ठीक है मैं उसे जाने दूंगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे पता था कि उसकी पत्नी को ये सब पता चल गया है और अब वो मुझे घर से बाहर कर देगी, लेकिन मैं अभी तक उनका राज नहीं जानती थी और मैं किसी भी कीमत पर वो जानना चाहती थी। मेरे पति मेरे कमरे में आए। मैंने उनको दूध में कोई नशीली गोली मिलाकर पिला दी। मुझे पता था वो नशे में मुझे सब कुछ कह देंगे। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह से नशे में आ चुके थे। मैंने उनसे कहा कि मैं सारी संपत्ति आपके नाम पर कर दूंगी और अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। उसे होश नहीं था, इसीलिए वो मुझे बताने लगा। वो कहने लगा कि अक्षय मेरी बहन का बेटा था, वो बहुत अमीर थे और हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसके माता पिता ना होने के कारण अक्षय की देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन हमारे नाम पर कुछ भी नहीं था। सारी संपत्ति अक्षय के नाम पर थी और हम केवल 18 साल के होने तक संपत्ति की देखभाल कर सकते थे। अगर उसके साथ कुछ होता तो सारी संपत्ति खत्म हो जाती, इसीलिए हमारे पास उसे बड़ा होने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया
और कारोबार को काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। एक दिन उसने कहा कि वो एक लड़की को पसंद करता है। मैंने उसे कहा कि वो हमारा असली बेटा नहीं है। दरअसल हम उसकी शादी अपनी बेटी से कराना चाहते थे। उसने मेरी बेटी से शादी करने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने हमेशा आपकी बेटी को अपनी बहन माना है और आपको माता पिता, इसीलिए मैं उसे शादी नहीं कर पाऊंगा। बहुत कोशिश की लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया और हमें सब कुछ अपने हाथ से जाता हुआ नजर आया। उसके बाद उसने सारी संपत्ति आपके नाम पर कर दी। हम बहुत गुस्से में थे लेकिन हम अब कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम उसे जहर देने लगे। धीरे धीरे उस पर जहर का असर हो रहा था। डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। उसने अपनी माँ को एक लड़के का फोटो दिखाया और कहा कि तुम्हारी शादी उस लड़के से करा दे। सास ने वादा किया और कहा कि हम उसका ख्याल रखेंगे और उसकी शादी करा देंगे। उसके बाद तुम्हारी सास ने उस लड़के की फोटो को बदलकर मेरी फोटो लगा दी। कैंसर की वजह से अक्षय की आंखें कमजोर होती जा रही थी, इसीलिए उसे फोटो की अदला बदली की पता ही नहीं चला। इसीलिए हमें जो करना था वो जल्दी से जल्द करना पड़ा। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने इसका कॉलर पकड़ लिया और जोर जोर से पूछने लगी, मेरे अक्षय के साथ ऐसा करके तुम्हें क्या मिला? फिर वो कहने लगे, हम अब तुम्हें भी वो जहर दे रहे हैं ताकि उसका असर थोड़ा थोड़ा करके तुम पर हो, लेकिन मैंने अब ये तय कर लिया है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, उस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अगले दिन मैं थाना जाकर उन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घर आकर उन दोनों को जेल में डाल दिया। मैंने अक्षय के नाम पर एक अस्पताल शुरू किया। इसमें गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। मैंने दोबारा शादी भी नहीं की क्योंकि अभी मेरा लोगों पर से विश्वास ही उठ गया था। काश उन लोगों ने मेरे अक्षय के साथ ऐसा नहीं किया होता। वो उनका सम्मान करता था, उन्हें माता पिता से भी ज़्यादा मानता था और बहुत प्यार करता था, लेकिन उन्होंने लालच में आकर मेरे पति को मुझसे छीन लिया। इसीलिए मैं उन जैसे लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।